Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the buyer decision process for the new product. एक न्यू प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त बायर किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है, उस पर बात करने से पहले हम देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट होती क्या है। न्यू प्रोडक्ट अ गुड सर्विस और आइडिया दैट इज परसीव्ड बाय सम पोटेंशियल कंज्यूमर्स एज न्यू। तो कोई भी प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया जो कि पोटेंशियल कंज्यूमर्स को लगे कि पहले उस जैसी कोई प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया अवेलेबल नहीं है, तो वो न्यू प्रोडक्ट हो जाती है। तो एक ही प्रोडक्ट एक मार्केट के लिए न्यू होती है, दूसरी मार्केट के लिए वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो जब आप किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर उस जैसी कोई सर्विस या प्रोडक्ट या आइडिया नहीं है, तो वहाँ उस मार्केट के लिए वो न्यू प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है। तो अडॉप्शन प्रोसेस क्या है? द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासिस फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू द फाइनल अडॉप्शन। तो वो तमाम स्टेजेस जब एक एक पर्सन किसी नई प्रोडक्ट के बारे में पहली दफ़ा सुनता है और जब उसको परचेज करके अडॉप्ट कर लेता है, यूज़ कर लेता है, तो उसके दरमियान आने वाले तमाम स्टेजेस को अडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। तो अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है इसको। सो अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन हैज़ these stages, the 5 different stages: the awareness, interest, evaluation, trial and adoption. हम briefly discuss करते हैं। Awareness means the consumers become aware of the new product but lack information is about it. कंज्यूमर जो है वो इस बारे में सिर्फ जानता है कि कोई इस टाइप की नई प्रोडक्ट आई है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड कार वॉश की बात करें या फोल्डेबल मोबाइल्स की बात करें, फोल्डेबल स्क्रीन्स की बात करें, तो कंज्यूमर उसके बारे में जस्ट जानता है कि कोई फोल्डेबल स्क्रीन का मोबाइल आया है, लेकिन अभी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो सेकंड स्टेज पे आ जाता है इंटरेस्ट। अगर उसे लगता है कि वो ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता है तो उसमें इंटरेस्ट लेता है, एंड देन ही इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। तो अब उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन सीख करना स्टार्ट कर देता है, उसके बारे में सर्च करता है, लोगों से पूछता है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। देन इवेल्युएशन, द कंज्यूमर कंसीडर वेदर ट्राइंग द न्यू प्रोडक्ट टू मेक सेंस और नॉट। सो अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सोचता है कि मुझे वो न्यू प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए भी कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ ऐड की जाती है वो होती है ट्रायल, कि वो परचेज करने से पहले उसको माइनर या स्मॉल स्केल पे यूज़ करना चाह रहा होता है। तो द कंज्यूमर tries the new product on a small scale to improve his or her estimate of the value। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए उसका ट्रायल लेना जरूरी समझता है कि उसको एक दफ़ा देख लिया जाए, ट्रायल ले लिया जाए, तो फिर उसको परचेज किया जाएगा। तो दैट्स वाई जो भी नई कंपनी किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आती है तो उसके ट्रायल्स लाजमी रखती है। तो जैसे चांगन ने आंसविन लॉन्च की तो उसके ट्रायल वर्जन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, मीन्स के टेस्ट ड्राइव्स की फैसिलिटी दी है कि आप उनके आउटलेट पे जाएं और वहाँ पर वो टेस्ट ड्राइव आप ले सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर जब नए प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके ट्रायल वर्जन प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप ट्रायल के लिए तौर पे यूज़ करें, जब आपको पसंद आए तो फिर आप इसको परचेज कीजिएगा। ऐसे ही कोई नई प्रोडक्ट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बेवरेज आती है तो कंपनीज क्या करती हैं कि ट्रायल फ्री में उसके साशे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि लोग उसको यूज़ करके उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्हें ये प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए भी कि नहीं। सो ट्रायल के बाद अगला स्टेज आती है अडॉप्शन की। द कंज्यूमर डिसाइडेड टू मेक फुल एंड रेगुलर यूज ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। So ultimately, they are taking the decision to purchase that specific product and use this specific product based on their previous 4 steps. So कोई भी कंज्यूमर इन 5 स्टेप्स को लेके चलता है तभी वो एक न्यू प्रोडक्ट की अडॉप्शन को प्रोसीड करता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेटिवनेस, के जब भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तमाम के तमाम लोग उसे परचेज नहीं करते हैं। डिफरेंट कंज्यूमर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। हम फिगर 5.7 में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें नज़र आ रही है टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन, एंड वर्टिकल एक्सिस पे नज़र आ रहा है परसेंट ऑफ शेयर ऑफ ऑल अडॉप्टर्स। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके कंज्यूमर इंक्रीज करते चले जाते हैं, आपकी सेल्स भी इंक्रीज करती चली जाती है। आप कह सकते हैं कि कितने परसेंट कंज्यूमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। सो 5 डिफरेंट कैटेगरीज के कंज्यूमर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। सम आर द इनोवेटर्स, सम आर द अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लैगार्ड्स। ओवरऑल अगर आप कम्युलेटिवली देखें तो दिस इज द बेल शेप्ड कर्व ओवर देयर। स्टैटिस्टिक्स में हमने बेल शेप को डिस्कस किया हुआ है। सो हु आर द इनोवेटर्स? इनोवेटर्स आर द पार्टीज हु आर ट्राइंग टू परचेज द प्रोडक्ट whensoever the product is available in the market। जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो ये अर्ली बुकिंग करते हैं, ये प्री बुकिंग करते हैं। तो ये लोग जैसी इनोवेशन आती है उसको अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं। दीज आर दी रिस्क टेकर्स। ठीक है। इसकी क्वांटिटी जस्ट 2.5% ऑफ द टोटल कंज्यूमर मार्केट आपकी जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की होती है उसका एक बहुत छोटा पोर्शन होता है जो कि उस प्रोडक्ट को
इन द स्टार्ट यूज करना चाह रहे होते हैं, जिससे इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट अपनी अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज से ग्रोथ स्टेज पे मूव करती है तो अर्ली अडॉप्टर्स भी साथ में अटैच हो जाते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट को यूज तो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एज मच रिस्क एज द टेकिंग ऑफ इनोवेटर्स, दे आर टेकिंग द रिस्क। इनोवेटर्स के मुकाबले में ये अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो किसी हद तक कम रिस्क लेते हैं। वो देखते हैं कि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर ये अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं इसमें। इनकी क्वांटिटी अबाउट 13.5% ऑफ योर टोटल टारगेट ऑडियंस होती है। जब इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स प्रोडक्ट को यूज कर चुके होते हैं तो इस प्रोडक्ट की जब डिफ्यूजन काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुकी होती है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लोग इसको पसंद कर रहे होते हैं, इनकी क्वांटिटी में इजाफा हो रहा होता है, तो फिर उस वक्त अर्ली मेजोरिटी आ जाती है। दीज आर द फॉलोअर्स ओरिजिनली, दे आर जस्ट वेटिंग कि इस प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं। तो वो अर्ली अडॉप्टर्स और इनोवेटर्स को देख के अगर वो इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली अर्ली मेजोरिटी इसमें ऐड हो जाती है, और दिस इज द वेरी बिग पोर्शन, 35% ऑफ द टोटल टारगेट ऑडियंस आपकी अर्ली मेजोरिटी होती है। जब ये लोग आपकी प्रोडक्ट की परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और इट मीन्स के द डिफिजन इज वेरी हाई, मैनी ऑफ द पर्सन अबाउट 50% of the individuals are using this product. Then another type of consumers, the late majority added, which are uh, purchasing the product after very heavy evaluations, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, लोगों के पोस्ट परचेज बिहेवियर्स को देखते हैं और उसके बाद इसको परचेज करते हैं। और उसके बाद जब प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच जाती है तो लैगार्ड्स आते हैं, वो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट को क्या कोई नया वर्जन आ जाए और पुराने वर्जन की प्राइसेस कम हो जाए तो उसको वो परचेज करते हैं, तो इन्हें लैगार्ड्स कहा जाता है। So these are the different buyers which are involved in the adoption of innovation. Now have a look on the influence of product characteristics on the rate of adoption. कि कोई भी नई इनोवेशन मार्केट में आती है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी अडॉप्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिलेटिव एडवांटेज, कि आपकी जो नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है वो पुरानी प्रोडक्ट के मुकाबले में कितनी ज़्यादा एडवांटेजियस है, लोगों को कितनी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है। अगर उसमें एडवांटेज लेवल ज़्यादा है तो लोग उसको ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, अगर एडवांटेज लेवल कम है तो उसको कम अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने एच डी टीवी की एग्जाम्पल ली है। पहले जो है वो ट्रेडिशनल टेलीविजन होते हैं, जब एच डी टीवी लॉन्च हुआ तो वो ट्रेडिशनल टेलीविजन के मुकाबले में ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, इंप्रूव पिक्चर क्वालिटी के साथ था। तो दैट वाज अ बिग रिलेटिव एडवांटेज फॉर देम, दैट्स व्हाई उसकी अडॉप्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। सेकंड फैक्टर है वो है कंपैटिबिलिटी, के डिग्री ऑफ विच द इनोवेशन फिट्स द वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर्स, के पोटेंशियल कंज्यूमर्स के वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस के साथ मैच भी करता है कि नहीं, कंपैटिबल भी है कि नहीं। ठीक है, तो एच डी टी वी वॉज वेरी हाईली कंपैटिबल विद द लाइफ स्टाइल ऑफ द टीवी वाचिंग पब्लिक्स। तो जो लोग टीवी देख रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था उनके लाइफ स्टाइल से। सो बट मैनी ऑफ द टेलीविजन नेटवर्क्स वर नॉट अडॉप्टिंग द एच डी टेक्नोलॉजी। तो वो एच डी टीवी लेने के बाद भी जो चैनल्स एच डी पे नहीं थे उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पर कुछ कंपेरेटिबिलिटी और प्रोग्रामिंग और ब्रॉडकास्टिंग का इशू आ रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी अडॉप्शन जो है वो स्लो हुई। Then we have the complexity. Complexity means degree to which the innovation is difficult to understand or use, कि जो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे उनके लिए उसको यूज करना कितना मुश्किल है। तो अगर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी तो लोगों की अडॉप्शन कम होगी, और कम्प्लेक्सिटी कम होगी तो लोगों की अडॉप्शन ज़्यादा हो जाएगी। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा था, दैट्स वाई लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया और वो फेल हो गया। उसकी अडॉप्शन जो है वो डिफिजन जो है वो बहुत कम ना होने के बराबर हुई। तो जिन कंपनीज ने उसको अडॉप्ट किया था वो भी फेल हो गई। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ नोकिया। नोकिया ने विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था अपने मोबाइल्स में, तो वो फ्लॉप हो गया। Then divisibility. Divisibility means the degree to which the innovation may be tried on a limited basis, कि उसको लिमिटेड बेसिस पर या उसका ट्रायल वर्जन अवेलेबल हो या उसका साशे अवेलेबल हो, कि हम उसको पहले यूज़ करके देख लें। कंज्यूमर सोचता है अगर वो हमारे लिए कंपेटेबल होगा तो हम उसे परचेज कर लेंगे। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं कि फ्री वेयर्स लॉन्च करती हैं, सम टाइम ड्राइव फैसिलिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ड्राइव फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, या डिस्प्ले सेंटर्स बना देती हैं जहाँ पर आप जाके कंपनी के आउटलेट के ऊपर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर उसकी अडॉप्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्टर इज दी कम्युनिकेबिलिटी, the degree to which
The results of using the innovation can be observed or described to others. तो आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, जो इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, वो दूसरों को बताते हैं उसके बारे में। तो जितना स्पीड से वो इसको ग्रो करेंगे, आप लोगों के वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा अडॉप्शन रेट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को नहीं बताएंगे, आम लोगों को तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो अडॉप्शन रेट भी कम रहेगा। So these were the different factors which are influencing on the rate of adoption. So that was all about this chapter. Thank you.